Vadva, sir. Madhva sir. Okay, good. So we will start with dynamics of machines. Earlier it was known as theory of machines too. Now its name has been changed to dynamics of machines. Uh, which book you are following in the previous semester? खुरमी से नहीं बात बनेगी। खुरमी से बेटा नंबर तो आ जाएंगे, बट आगे आपका गेट का है जैसे, उसमें नहीं बनेगी बात, है ना? सर एसएस रतन। हाँ जी, हाँ, एस एस रतन तक तो ठीक है काम, एस एस रतन तक। अदरवाइज अगर आप सिलेबस में देखोगे तो बड़ी अच्छी अच्छी बुक्स कोट की हुई हैं उसके अंदर, है ना? जैसे निक्कर की बुक है या थॉमस बेवन की बुक है। ट्राई करना आप, अगर आप उसको थोड़ा पढ़ सको तो। अदरवाइज आप एस एस रतन से नीचे ना आओ तो ही बनेगी बात। उससे नीचे तो फिर ना आप जस्ट पास तो कर लोगे, मार्क्स भी आ जाएंगे, बट आपकी ना जो आपका उसमें करना है, आपने गेट की तैयारी करनी है या कोई भी कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो उसके अंदर आपको बहुत बड़ी फिर उसकी प्रॉब्लम आएगी। दोबारा से आपको फिर कोचिंग सेंटर वालों को पैसे देते हो, ऑल दैट। तो इट विल बी बेटर इफ यू रीड द स्टैंडर्ड बुक्स नाउ, इट विल बी गुड फॉर यू फॉर द कंपटीशंस। क्योंकि गेट के बिना तो अब आपको पता ही है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस बीटेक ओनली, जॉब्स की थोड़ा आपको पता ही है ना प्रॉब्लम कैसी है। तो अगर आपको कंपटीशन में जाना है तो देन टू फॉलो द स्टैंडर्ड बुक्स। सो सिलेबस आपके पास आई थिंक है, आपके पास है ना, उसके ऊपर वेबसाइट पे है आपके पास सिलेबस। यस सर सिलेबस है। हाँ, so there are many chapters, this inertia forces, lower pairs, then gears, gear trains. I think gears trains you have already studied in first semester, is it or not? Gear trains in mechanics. सर नहीं पढ़े, वो कोर्स में, ये तो बुक में था वो। Okay, आपने mechanics का subject लिया। चलो, anyways, we will start with the chapter cams. We will start with the chapter cams. It is a chapter of B part of your syllabus, but I will start with the cams because it is an interesting chapter and आपका एक interest create हो जाएगा. Then we will start some other chapters. It is इसमें mostly आपको graphically draw करना है the cam profiles. तो उसमें आपका interest create हो जाएगा. Then we will start with other chapters. The cams. Is it visible properly? यस सर। Okay. Have you heard about the cam? The word cam earlier. Have you heard about? सुना है कभी आपने? Yes, sir. Okay. बता सकता है कोई what is cam? क्या होती है cam? हाँ जी। सर कैम एक रोटेटिंग शाफ्ट होती है जिसपे लोब्स होते हैं। Cam is a रोटेटिंग शाफ्ट which has lobes in it, on it. which are lobes in it. Why the lobes are there? सर वो मोशन प्रोवाइड करने के लिए होते हैं, Good. ऑल्टरनेटिंग मोशन प्रोवाइड Very, करते हैं। very, very good. Very good. So, in daily application क्या होता है कि आपको रोटरी मोशन तो मिल जाते हैं, जो कोई शाफ्ट है आपकी उसको रोटरी मोशन मिल जाएंगे। आपको समटाइम यू नीड द मोशन लाइक दिस, आपको ऐसा मोशन चाहिए, और यू नीड द मोशन लाइक दिस।
or you need the motion like this. तो ऐसे मोशंस के लिए वी डिजाइन द कैम. व्हाट इज कैम? कैम क्या है? कैम के अंदर एक्चुअली इट इज ए रोटेटिंग शाफ्ट. इट इज ए रोटेटिंग शाफ्ट. अगर मैं इसके साथ एक और कंपोनेंट लगा दूं, ये वाला, और इसको रोटेट करूं, इफ आई रोटेट इट, इसको क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू दिस? विल इट मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड? If I rotate this ruler or the circle, will this part move upward or downward or not? It won't move. It won't move. And if I give this shape to the ruler or the rotating shaft, what will happen? When this part will touch this knife edge, it will move upwards. And as soon as this part will move downward, it will move downwards. So cam क्या है? एक पहले आपके पास रोटेटिंग शाफ्ट है, इसके ऊपर हमने एक तरफ उसके ऊपर एक पार्ट ऐसे कर दिया, तो उसके दिस इज नोन एज कैम एंड दिस इज नोन एज टो ऑफ द कैम. This is known as toe of the cam. And this is known as base circle of the cam. This is known as base circle. जो पूरे का पूरा एक पूरा राउंड हो जाता है, that is base circle of the cam. And जो आपका lobes है, जो extruded part है, that is known as the toe of the cam. अब क्या है देखो, if it is a circular part, mathematically अगर आप देखोगे, this is the radius. अगर उसका रेडियस सेम रहता है फ्रॉम द सेंटर, देन दिस पार्ट वॉन्ट मूव. अगर उसका रेडियस चेंज हो जाएगा, बढ़ा दिया हमने, एक्सट्रूड कर दिया, देन इट विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स. दिस पार्ट इज नोन एज, होल पार्ट इज नोन एज कैम एंड द अदर पार्ट इज नोन एज फॉलोअर, जो इसको फॉलो करता है. I think clear what cam is. Cam के अंदर there is a circular shaft with some extruded part, and the other part which follow it is known as follower. This part is follower, this hole is cam. Now how we will define the cam? Definition of cam is, cam is a rotating machine member which provides the motion, oscillatory or the translatory motion, to another part known as follower. Cam is a rotating machine member which provides the oscillating or the translatory motion to another part known as follower. अब इसमें मैंने एक वर्ड यूज किया, मशीन मेंबर. कैम इज ए मशीन मेंबर एंड अदर होता है एक्सेसरी. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मशीन मेंबर एंड एक्सेसरी? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मशीन मेंबर एंड एक्सेसरीज? आप गाड़ी परचेज करते हो, बाइक परचेज करते हो, फिर आप कहते हो मैंने एक्सेसरीज लगवानी है इसके. व्हाट डज इट मीन? Sir, accessories means something which is good to have, but even if it isn't there, then it won't affect the working of the machine. Good. So machine member is without which the machine will not work. Machine member, जिसके बिना मशीन नहीं चलेगी, that is machine member. It is the part of the machine. Machine member is the part of the machine. So cam is a part of the machine which will provide the oscillatory or the reciprocating motion to another member known as follower. सबको क्लियर है what cam is? Yes, sir. Okay.
अब मेरे को दूसरी बात बताओ, आप ऐसे पढ़ना चाहते हो या आप पीपीटीज पढ़ना चाहते हो, स्पून फीडिंग? सर ऐसे ही सही है। ऐसे ठीक है सर। है ना, इट इज जस्ट लाइक जैसे मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूं तो ऐसे आप पढ़ रहे हो। अदरवाइज आप अपने पीपीटीज लेनी है, वो तो यूट्यूब पे बहुत पड़ी है, आपकी एनिमेशंस पड़ी होंगी। तो ऐसे आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट मशीन मेंबर इज, व्हाट एसेसरीज इज। ठीक है, मैं इसको अरेज करने लगा हूं बेटा एक बार। तो अब हमें कैम क्लियर हो गया कि व्हाट कैम इज। हाँ, सो कैम इज ए मशीन मेंबर विच प्रोवाइड्स द मोशन टू द फॉलोअर। एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो आई थिंक आईसी इंजन आपने पढ़ा है, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा हो या मैकेनिक्स में पढ़ा हो या पहले कभी पढ़ा हो, इंटरनल कंबस्शन इंजन पढ़ा है? Yes, sir, basics. पढ़ा है ना, जिसके अंदर आप इनलेट स्ट्रोक की बात करते हो, एग्जॉस्ट स्ट्रोक की बात करते हो, तो उसमें कैम इज यूज टू ऑपरेट दैट वाल्व्स। मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं। सपोज ये आपका सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन मूव कर रहा है, पिस्टन इज कनेक्टेड टू द क्रैंक। ये सपोज आपका क्रैंक हो गया, piston is connected to the crankshaft. This is the center of the crank. Crank is suppose rotating, and there are two valves known as inlet valve and exhaust valve, and there is a camshaft, ये हमने बना ली, and this is follower, और यहाँ पे जाके फलक्रम होता है। अब जैसे ही क्रैंक विल रोटेट, camshaft will also rotate by the gear mechanism, and it will operate the inlet and the outlet valves. This is one application. This is one application. इसमें just it is opening or closing the valves, but otherwise cams are used in many. Suppose we will start from this simple theory of machines, then we will move to the subject of vibration in 6th semester, and ultimately to the robotic end. रोबो एंड में क्या है, लेट अस से जो रिस्ट है रोबो का, उसके अंदर आपने टॉर्च पकड़ा दी या आपने वेल्डिंग करना है किसी भी चीज को, तो यू हैव टू ऑपरेट द रिस्ट ऑफ द रोबो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो उसको कौन ऑपरेट करेगा? कैम करेगी। तो ऐसा नहीं है, आपके माइंड में ऐसा नहीं फिक्स होना चाहिए कि कैम एक सर्कल है और उसके ऊपर देयर इज वन एक्सट्रूडेड पार्ट। देयर मे बी नंबर ऑफ एक्सट्रूडेड पार्ट्स, देयर मे बी part like this, there may be part like this, कैसा भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर मोशन। सपोज आपको ये मोशन चाहिए, पहले ऊपर जाना है, देन यू हैव टू मूव स्ट्रेट, देन यू हैव टू कम डाउनवर्ड सडनली, देन मूव अगेन लाइक दिस। तो आपको जैसा भी मोशन चाहिए होगा, आपकी सेंटर से रेडियस उतना चेंज होता जाए, उसका जितना रेडियस चेंज होता जाएगा उतना ही फॉलोअर अप एंड डाउन मूव करेगा। जैसे ही रेडियस कांस्टेंट हो जाएगा, द फॉलोअर वॉन्ट मूव। एज सून एज द रेडियस विल इंक्रीज or the center distance will increase from this point, the follower will start moving. Or if you want to come it downward, you can like have a cam like this also. यहाँ पे आएगा तो फॉलोअर विल मूव डाउनवर्ड। तो आपके माइंड के अंदर क्लियर होना चाहिए कि जो कैम है, इट डजंट ओनली ऑपरेट द valves of the IC engine, it also operates all mechanical जो आपको चाहिए रोबोटिक एंड के अंदर चाहिए, या कहीं भी आप जहां पे आप ऑटोमेशन करना चाहते हो तो उसके अंदर जो चाहिए, दैट इज कैम। नाउ वी विल कम टू द टाइप्स ऑफ कैम्स। Types of cams. And types of cams, there are basically two types of cams. One is the radial cam, other one is cylindrical cam. One is the radial cam, other one is
सिलेंड्रिकल कैम। इन रेडियल कैम में क्या है आपके पास आइडिया कोई? रेडियल कैम, ये जो मैं अभी करवा रहा था ये सारी रेडियल कैम्स थी। इन रेडियल कैम जो फॉलोअर है उसका एक्सिस और कैम का एक्सिस बोथ आर एट 90 डिग्रीज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ वेयर इज द एक्सिस ऑफ द कैम? एक्सिस ऑफ द कैम इज perpendicular to this whiteboard. And where is the axis of the follower? It is this line. So both are at 90 degree to each other. In radial cam वैसे भी हमें पता है radially outwards, आप circular motion पढ़ के आए हो in the previous classes, circular motion, it is radially outwards. So the angle between the follower axis of the follower and axis of the cam are perpendicular to each other, then cam is known as radial cam. Other one is cylindrical cam, when the axis of the cam is parallel to the axis of the follower. When the axis of the cam is parallel to the axis of the follower, imagine करो ये क्या होगा, axis of the cam and axis of the follower are parallel. Will it move? रेडियली हमने बहुत पढ़ा है, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि रेडियल कैम ये रहता है। तो सिलेंड्रिकल कैम कैसा होगा, जिसमें एक्सिस एंड फॉलोअर दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक ही उसमें लाइन में मूव कर रहे हैं। चलो एनीवे, सिलेंड्रिकल कैम क्या है? एक आप सिलेंडर ड्रॉ कर लो लाइक दिस, सिलेंडर ड्रॉ कर लो। अब आप इसके ऊपर एक एंगल के ऊपर एक डेप्थ में कट दे दो लाइक दिस। ये पार्ट हटा दो आप यहां से, ये कट दे दिया मैंने इसको। अब मैंने यहां से एक फॉलोअर लिया लाइक दिस और इसको इसके अंदर टच करवा दिया। व्हेन इट विल, दिस इज द एक्सिस ऑफ द कैम, दिस इज एक्सिस ऑफ द फॉलोअर। क्या होगा? व्हेन इट विल रोटेट व्हाट विल हैपन? जैसे ये रोटेट होगी, क्योंकि ये एक एंगल पे है, ये जो डेप्थ है कट है, तो क्या होगा? इट विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड इन दिस डायरेक्शन। दोनों का जो एक्सिस है दैट इज आल्सो पैरेलल एंड फॉलोअर विल मूव आल्सो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कैम। और जितना आपका ये एंगल बढ़ता जाएगा, एंगल कौन सा एंगल? दिस वन, ये जो एंगल हमने लगाया ऐसे वाला एंगल, जितना ये एंगल बढ़ता जाएगा उतनी इसकी मूवमेंट ज्यादा होती जाएगी पैरेलल टू। इज इट क्लियर? रेडियल कैम, सिलेंड्रिकल कैम क्लियर है बेटा? रिस्पॉन्ड करते जाओ, मेरे को पता चलता जाए कि जितना हम पढ़ रहे हैं उतना बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। क्लियर है सिलेंड्रिकल कैम? कोई डाउट? नो सर। है ना? इट इज जस्ट लाइक जैसे आप स्क्रू होता है ना आपका, इट इज स्पाइरल लाइक दिस, ऐसे होता है स्क्रू, है ना? या आप उसकी बोल्ट की बात करोगे तो लेट अस से मैंने एक फॉलोअर इसके अंदर ऐसे कर दिया, तो व्हेन इट विल रोटेट क्या होगा? इट विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड। अगर आप इसको क्लॉकवाइज मूव करोगे तो ये आगे बढ़ता जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे तो पीछे बढ़ता जाएगा, है ना? तो सिमिलरली इस ऊपर वाले केस में क्या है, हमने इसमें सिर्फ एक ही ग्रूव दिया है एंड ये अपनी जगह पे रहेगा, बट इट विल स्टार्ट मूविंग पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कैम। It will start moving parallel to the axis of the cam. So these are the broad classification of types of cams. के दो तरह की cams हैं, बाकी उसकी shape के ऊपर आ जाती हैं, but basically depending upon the motion of the follower. This classification was based on motion of the follower. कि follower का motion कैसा रहेगा उसके ऊपर कैसे उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द कैम, क्लासिफिकेशन ऑफ कैम बेस्ड ऑन द शेप।
अगर कैम आपकी, ये मैंने तीन सर्कल मैंने पहले ड्रॉ कर लिए, थर्ड वाले का जो सेंटर है मैंने डिस्प्लेस कर दिया। पहले दो का सेंटर ठीक है, कॉमन है, और इसका सेंटर एक साइड के ऊपर है। तो सबसे पहली कैम मैंने सपोज यहां से जो एक्सट्रूडेड पार्ट है उसको ऐसे और फिर ऐसे किया। सेकंड वाले को पार्ट को मैंने ऊपर से राउंड कर दिया, और थर्ड वाले का सेंटर ही एक साइड पे ले गया, सेंटर ही एक साइड पे ले गए। तो दिस इज नोन एज नाइफ एज कैम, चाकू जैसी तीखी। दिस इज नोन एज नाइफ एज कैम। दिस इज नोन एज टेंजेंट कैम, टेंजेंट बनता है इसका जब करते हो, नाइफ एज कैम, टेंजेंट कैम, एंड दिस इज नोन एज इसेंट्रिक कैम। इसका सेंटर नहीं है, इसेंट्रिक कैम। सो पहले हमने किया डिपेंडिंग, क्लासिफिकेशन किया डिपेंडिंग अपॉन द मोशन ऑफ द फॉलोअर। नाउ दिस इज द क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द कैम। All these three cams are radial cams. All these three cams are radial cams, but shape is different in each case. First one is knife edge. Knife edge में क्या होगा, फॉलोअर जो है ऐसे ऊपर मूव करेगा और एकदम नीचे गिरेगा। टेंजेंट में क्या होगा, फॉलोअर ऊपर मूव करेगा, एकदम से नीचे नहीं गिरेगा, थोड़ी स्ट्रेट लाइन लेगा फिर नीचे गिरेगा। एसेंट्रिक में क्या होगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, ठीक है। दिस इज नोन एज एन थीटा ग्राफ्स, जो मैं बना रहा हूं आगे हम पढ़ेंगे। दीज आर नोन एज एन थीटा ग्राफ्स। थीटा कैम रोटेशन, एन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोअर, दीज आर नोन एज एन थीटा ग्राफ्स। पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है। यू हैव टू ड्रॉ द एन थीटा ग्राफ, means उसकी n is for displacement of the follower, n is displacement of the follower, theta is the rotation of the cam. So all these are n theta graphs. Theta cam rotation, n is for follower displacement. हमने ये डिजाइन करने हैं एक्चुअली सबके लिए। आपने शीट मेटल शॉप की थी, शीट मेटल शॉप वर्कशॉप में जब पढ़ा उसके बारे में, ट्रे बनाया हो कुछ शीट काट के। Yes sir, we did a class. हाँ, तो इसमें हमने क्या करना है बेटा, हमारे पास लेटर से मेरे पास एक शीट है, तो मेरे पास मैंने उसकी ऐसी कैम बनानी है सपोज। तो क्या करेंगे हम उसको, जैसे आप छोटे होते एक पेज लिया, उसके अंदर एक गोल कर लिया उसको और एक होल निकाला, तो व्हेन यू ओपन इट यू विल गेट द टू होल्स इन दैट, है ना। और इधर यू गेट ए पेज, ऐसा पेज था हमारे पास, और हमने उसको रोल कर लिया। रोल करने के बाद सपोज हमने उसको सीजर से ऐसे काट दिया ऊपर से, तो क्या करेगा, जब आप खोलोगे तो आपके पास ऐसी शेप आएगी। दैट इज नोन एज डेवलपमेंट ऑफ द सरफेस। तो एक्चुअल में वी आर डूइंग द रिवर्स इंजीनियरिंग इन दिस चैप्टर। हमें मोशन दिया होगा, वी हैव टू डिजाइन द कैम फॉर दैट। हमें मोशन दिया होगा, व्हेन यू विल गो टू द इंडस्ट्रीज, तो प्रैक्टिकली आपको कोई मोशन गिवन होगा या आपको पास एक प्रॉब्लम होगी, दैट यू हैव टू design a cam for that motion. Now there are number of softwares, even MATLAB, ye wo CATIA kutia, all that, in that you can design. Earlier sheet metal को काटते थे, फिर उसको देखते थे कि खोल के कैसा बनेगा, then they wrap it or roll it and it was the development of the cam. तो आपको वैसा करना है। आपको जैसे जो हम पढ़ रहे हैं, इंजन पढ़ रहे हैं, या हम अपने डोर क्लोजर पढ़ रहे हैं, या हम आजकल वो शीशे वाले गेट हैं, आप जाते हो सेंसर में सामने खुल जाते हैं, रैक एंड पिनियन गेट्स हैं,
वो ऑलरेडी बन चुकी चीजें हैं, हम उसको स्टडी कर रहे हैं, बट इन दिस केस द प्रॉब्लम विल बी गिवन टू यू एंड यू हैव टू conceive the idea, imagine the surface, and then you have to roll it or wrap it in the shape of the shaft, and that will give you the desired motion. That is the actual purpose of the CAM. That is the actual purpose of the CAM. ठीक है, क्लियर बेटा? पीपीटीज ये चीज नहीं क्लियर करेंगी, है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ। पीपीटी कैम क्या होती है, कैम की टाइप्स क्या होती हैं, ये वे ऑल दैट, है ना, ऐसा चलेगा। तो इसके अंदर आपके माइंड के अंदर, जहन के अंदर एक कैम की एक पिक्चर बननी चाहिए व्हेन यू आर स्टडिंग इट। कि मेरे को, मैं एक लकड़ी काट रहा था विद दैट सॉ और हैक्सा, व्हाट यू कॉल, एंड मेरे को ऐसे कर्व के अंदर उस लकड़ी को काटना था। अगर मैं अपने हाथ से ना काट के आई हैव टू डिजाइन ए रोबोटिक एंड, तो मेरे को मोटर से या न्यूमेटिकली और हाइड्रोलिकली व्हाट मोशन आई शुड गिव टू दैट रिस्ट ऑफ द रोबोट कि आपके पास वैसी वैसी मूव करे वो। तो दैट इज एक्चुअल पर्पस ऑफ द कैम, दैट इज द एक्चुअल पर्पस ऑफ द कैम। तो आजकल तो आप ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हो, तो आजकल ये हाथ वाला काम खत्म हो गया। देन यू हैव टू गिव द मोशन टू द रोबोटिक एंड, ताकि आपको वैसी वैसी कैम डिजाइन हो जाए। तो हम यहाँ पे बेसिक केसेस करेंगे। द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट ऑल केसेस विल you can design any type of motion or any type of cam for that motion. So these are the 3 types of the cams based on the shape of the cam. All 3 are radial cams. Radial cams का further हमने कर लिया। तो similarly we will study types of followers also. We will study follower also. Follower क्या है? अगर फॉलोअर नीचे से बिल्कुल तीखा है, जिसको मैं एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस इज नोन एज नाइफ एज फॉलोअर। नाइफ एज फॉलोअर, जैसे नाइफ एज कैम थी वैसे ही नाइफ एज फॉलोअर। अगर फॉलोअर के नीचे एक छोटा रोलर लगा दिया हमने पिन डाल के, देन इट इज नोन एज रोलर फॉलोअर। इट इज नोन एज रोलर फॉलोअर। अगर आपका फॉलोअर is in the shape of mushroom, then it is known as mushroom follower. If it is flat, then it is known as flat faced follower. Then it is known as flat faced follower. So knife edge follower, roller follower, mushroom follower, flat faced follower. There is nothing to explain in it. These are very much clear from their basic shapes. Now, in the next class, what we will do, we will make a combination of the cam and the follower, and we will study the motion. We will make the pairs of the cams and the follower. How many cams I have taken in your syllabus? 3. Eccentric, the first one is knife edge, then tangent, and then eccentric. And mostly we study the first 3 followers also. First 3. So there will be, how many combinations will be there? How many combinations will be there? There are 3 cams and 3 followers. तीन कैम्स हैं, 3 फॉलोअर्स हैं, 9 combinations. 9 कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे हमारे पास। सो वी हैव टू स्टडी। इसमें एक कॉम्बिनेशन छोड़ देते हैं हम, कौन से वाला? नाइफ एज कैम विद नाइफ एज फॉलोअर, क्योंकि जब हाई स्पीड पे रोटेट करते हो तो नाइफ एज कैम एंड नाइफ एज फॉलोअर में यहाँ पे बहुत बड़ा वियर टियर होता है, तो हम ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं यूज करते हैं। तो देयर आर 8 कॉम्बिनेशंस, और ऐसा ही आपके पास प्रैक्टिकल है थ्योरी ऑफ मशीन्स के अंदर, डायनामिक्स ऑफ मशीन्स के अंदर, जिसमें आप प्रैक्टिकली 8 पेयर्स बनाओगे, उसको स्टडी करोगे, और पूरे चैप्टर के अंदर भी हम यही करेंगे कि अगर
अगर रोलर फॉलोअर है, टेंजेंट कैम है, तो कैसा मोशन रहेगा, अगर मशरूम फॉलोअर है तो कैसा मोशन रहेगा। तो टुमारो वी विल स्टडी द मोशंस ऑफ द फॉलोअर, डिफरेंट टाइप ऑफ कैप्स। आज हम इतने करेंगे। इसमें बोलो अगर कोई डाउट है अब तक। क्लियर है बेटा सबको? क्लियर है? बाकी मेरे को बता दो, स्पीड ठीक है, पेस ठीक है, आवाज ठीक आ रही है, स्क्रीन ठीक है, कुछ भी है तो सो दैट, क्योंकि हम कभी आपस में फिजिकली मिले नहीं मिले है ना। नो सर। हाँ, तो अदर क्लासेस में क्या होता है कि जब आपको आपने फिजिकली फेस टू फेस पढ़ाया हो तो सिंक्रो हो जाती है ऑलरेडी बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। तो होपफुली, है ना, आप वापस आओ और जल्दी हम पढ़ें सामने सामने, तो उसमें ज्यादा मजा आता है क्वेश्चनिंग का, आंसर का। तो सर कॉलेज कब तक खुल जाएगा ऑफलाइन? यार अभी तो कह तो रहे हैं ये, बट इन्होंने फर्स्ट ऊपर वाले 2 इयर्स को बोला है, फाइनल ईयर और थर्ड ईयर को। बट आज फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडवाइजरी की है कि आप जल्दी खोलो, सारा कुछ ठीक हो गया है ना, तो ये ले लेंगे डिसीजन जल्दी आई थिंक। कल तक इन्होंने एक हॉस्टल में 1 रूम का अलाउ किया था, आज शायद 2 कर दिए हैं बच्चे हॉस्टल में अलाउ, तो आई सपोज जल्दी खुल जाएंगे कॉलेजेस। तो ऑनलाइन में वो बात नहीं बनती है बेटा, जो आप सामने बैठे हो। कुछ बच्चे होते हैं शाई होते हैं, वो पूछते नहीं है ऑनलाइन में, वो फिर बाद में हमें ऑफिस में आके पूछ लेते हैं अलग से, है ना, कोई प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे उतना इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होता है जितना होना चाहिए। बाकी सारे सब्जेक्ट शुरू हो गए आपके? हाँ जी, बाकी क्लासेस शुरू हो गई? यस सर, सर्टेन क्लासेस हैव स्टार्टेड। ओके ओके, चलो। आपके रोल नंबर कहाँ से स्टार्ट है बेटे? यूई 48 सर। यूई पूरा रोल नंबर बोलो। 209048। 209048। Yes, sir. 48 प्रेजेंट। रोल नंबर 48, सब अपने माइक ऑन कर लो। 48 प्रेजेंट। 49 Present, sir. 49 present. 50 51 Present, sir. 51. 53 55 56 57 58 Present, sir. 58 59 60 61 62 63 Yes sir. 63 64 65 Present, sir. 66 Yes, sir. Present, sir. 67 Present sir. 68 Present, sir. 69 70 Present. 71 70 Sir, 70%. 70 71 72 Present, sir. 73 74 75 Present, sir. 76 Present, sir. 77 Present, sir. 78 79 Present sir. 80 Present, sir. 81 Present, sir. 82 83 84 Present, sir. 85 86 87 Present, sir. 88 sir. दोबारा Sir बोलो। 86 86 भी प्रेजेंट है और 87 86 present. ओके। 88 89 90 Present, sir. 91 कहाँ तक है रोल नंबर? Present, sir. कहाँ तक है रोल नंबर? लास्ट रोल नंबर कहाँ तक है? सर 105 तक है। 105 ओके। 92
Present, sir. 93, 94, 95, Present, sir. 95, Present, sir. 96, Present, sir. 97, Present, 98, 97 present, Yes, sir. 98, Present, sir. 99, Present, sir. 100, Present, sir. 101, Present, sir. 2, Present, sir. 103, Present, sir. 104, 105. स्क्रीन विजिबल है आपको? Sir, 83. Yes. 83, Yes, sir. 83. स्क्रीन विजिबल है, दिख रही है, अटेंडेंस लगी हुई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास कल लगाएंगे, यू कैन लीव नाउ। उसमें हम स्टडी करेंगे मोशन ऑफ पेयर्स बिटवीन द कैम्स एंड द फॉलोअर्स। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक Thank you, sir.